दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि सनातन धर्म में 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, लेकिन अक्सर लोग चिरंजीवी होने का अर्थ अमर होना समझ लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। अमर होने का सीधा अर्थ ये होता है कि वो प्राणी कभी नहीं मरेगा, क्योंकि या तो उसने देवताओं की तरह अमृत का पान किया है या फिर उसे अमर होने का वरदान स्वयं ब्रह्मा, विष्णु या शिव ने दिया है। लेकिन दोस्तों, चिरंजीवी होने का अर्थ होता है जो चिरकाल यानी कि लंबे वक्त तक जिंदा रहे, न कि वो अमर हो जाए। चिरंजीवी वो होते हैं जो कम से कम 2 युगों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे। जैसे जामवान जी का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे द्वापर युग में इस संसार से चले गए। श्री राम ने द्विविद और मयंद नामक 2 वानरों को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, लेकिन उनका वध श्री कृष्ण के भाई बलराम जी ने द्वापर युग में कर दिया था। अमर लोगों में देवताओं के अलावा कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला है। इनमें नागराज वासुकी, बाणासुर, शेषनाग, गरुड़ जी जैसे कुछ नाम हैं। फिलहाल हम आपको अभी बताने जा रहे हैं उन चिरंजीवियों के बारे में जो आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं या फिर कभी न कभी चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 8 प्रसिद्ध चिरंजीवियों की जिन्हें कलयुग में आज भी जीवित माना जाता है। इनके नाम है दैत्यराज बलि, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान जी और मार्कंडेय ऋषि। तो क्या ये भी कभी न कभी मरेंगे? इन्हें भी पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ेगा? तो हाँ, इनमें से कुछ तो जा चुके हैं और कुछ पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे और कुछ चिरंजीवी से बदलकर अमर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हैं चिरंजीवी कलयुग की समाप्ति के बाद जो मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस लिस्ट में पहला नाम महावीर हनुमान जी का है। हनुमान जी के अमर होने के कई पड़ाव हैं। बचपन में जब उन्होंने सूर्य को लाल रंग का फल समझकर निगलने की कोशिश की थी और इस दौरान इंद्र के वज्र से वे मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो उनके पिता वायु ने संसार में अपनी गति रोक दी थी। इस वजह से कई देवताओं ने हनुमान जी को कई वरदान दिए थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त कर दिया था। तो इंद्र ने ये कहा था कि हनुमान जी पर उनके वज्र का असर नहीं होगा। वरुण देव ने ये वरदान दिया था कि हनुमान जी को पानी के अंदर कोई भी मार नहीं सकता। तो इस प्रकार हनुमान जी के जीवन का पहला पड़ाव ये था कि वे किसी भी दिव्यास्त्र से मारे नहीं जा सकते, लेकिन रोग से तो वे मर सकते थे। ये भी हो सकता था कि किसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाए या फिर उनकी आयु ही कम हो जाए। इन सब से तो वे मर ही सकते थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। लेकिन जैसा हमने कहा कि चिरंजीवी भी कभी न कभी मरते ही हैं, तो माँ जानकी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दे दिया। अब हनुमान जी अमर हैं, यानी कि वे कभी नहीं मरने वाले हैं, लेकिन उनकी आयु बढ़ती है और वे धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। तो फिर ऐसी अमरता का क्या फायदा जिसमें बुढ़ापे वाला जीवन जीना पड़े? तो दोस्तों, माँ जानकी ने उन्हें अजर और अमर दोनों ही होने का वरदान दे दिया। यानी हनुमान जी माता सीता के वरदान से हमेशा युवा रहेंगे और अमर भी रहेंगे। इसलिए उनका नाम चिरंजीवी की लिस्ट से हटाना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा नाम है विभीषण जी का। लिस्ट में ये नाम भी गलत है, क्योंकि हनुमान जी की तरह विभीषण जी भी अमर हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में दी गई कथा के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या वे हनुमान जी की तरह अमर होने के साथ अजर यानी हमेशा युवा भी दिखते हैं। तो इस लिस्ट से हमें विभीषण जी का भी नाम हटा देना चाहिए, क्योंकि वे चिरंजीवी नहीं बल्कि अमर हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में तीसरे नाम की। वो नाम है अश्वत्थामा का। दोस्तों, महाभारत के सौप्तिक पर्व में जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया था, तो उन्होंने उसे 3000 सालों तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया था। अब महाभारत को हुए तो 5000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अश्वत्थामा की भी मौत हो चुकी है और ये चिरंजीवी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, अब इस लिस्ट में बचते हैं दैत्यराज वाली, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। तो इस लिस्ट में दैत्यराज वाली सतयुग से लेकर कलयुग तक इस पृथ्वी पर रहेंगे और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वे कलयुग के खत्म होने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे और देवताओं के अगले इंद्र हो जाएंगे। अब बात करते हैं परशुराम जी की। तो उनका आविर्भाव भी सतयुग में ही हुआ था।
और वे भी कलयुग में भगवान श्री कल्कि के अवतरण के बाद इस संसार को छोड़कर अपने धाम चले जाएंगे, क्योंकि उनका भी चिरंजीवी होने का काल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, व्यास जी और कृपाचार्य जी का जन्म महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में हुआ था। ये दोनों ही भगवान श्री कल्कि के अवतरण के बाद उनके गुरु बनेंगे और कलयुग की समाप्ति के बाद ये दोनों भी स्वर्ग चले जाएंगे। रही बात मार्कंडेय ऋषि जी की, तो सबसे पुराने चिरंजीवी वे ही माने जाते हैं और वे भी एक समय में पृथ्वी से चले जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है कि वे भगवान शिव के 5 सालों के बराबर तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। भगवान शिव का एक दिन ब्रह्मा जी के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है और पृथ्वी के अरबों वर्षों के बराबर होता है। लेकिन इस वक्त का भी एक अंत होगा जब भगवान शिव के 5 साल खत्म होंगे। तब तक इस कलयुग और आगे के कई युगों तक भी मार्कंडेय ऋषि जीवित रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत में दिए गए उन चिरंजीवियों के बारे में जो सतयुग में श्री राम के त्रेता युग में पैदा हुए थे, लेकिन अब इस संसार से जा चुके हैं। इनमें एक नाम है बक मुनि का। इनका सिर बगुले जैसा था और ये त्रेता युग में पैदा तो हुए थे, लेकिन इतने बूढ़े हो गए थे कि बुढ़ापे के कष्ट से मुक्ति पाना चाहते थे। तब इंद्र ने बक मुनि को स्वर्ग में स्थान दे दिया और वे इस संसार को छोड़कर चले गए। दोस्तों, महाभारत में एक राजा इंद्रद्युम्न का भी जिक्र आता है जो सतयुग में पैदा हुए थे और श्री कृष्ण के द्वापर युग में मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्री राम ने जिन 2 वानरों द्विविद और मयंद को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, वो श्री कृष्ण के द्वापर युग में मारे गए। महाभारत में उलूकपार नामक एक कछुए का भी जिक्र आता है जो चिरंजीवी था। महाभारत में ही प्रवार कर्ण नामक चिरंजीवी उल्लू और नाड़ी जंग नामक चिरंजीवी बगुले का भी जिक्र आता है जो चिरंजीवी होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से लोग चिरंजीवी को अमर हो जाना समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फर्क समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।